दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आज बाहर से ही रिपोर्टिंग हो रही है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है आज का वो बाहर से ही ताल्लुक रखता है। इस समय हम खड़े हुए हैं, दोपहर हो रही है, लेकिन आप अगर देख रहे होंगे हमारे पीछे, अगर आप देख रहे हैं कि मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी तरह धुंध हुई है, एक धुएं की चादर यहाँ पे पूरे मौसम में लिपटी हुई है और जो दिल्ली है हमारी गैस का चैम्बर बन गई है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रदूषण की। जो प्रदूषण लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात को का संज्ञान दिया है। उसने चारों स्टेट गवर्नमेंट्स राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी को कहा है कि आप मिलकर इस पर काम कीजिए। साथ ही केजरीवाल सरकार को भी लताड़ा है कि ऑड इवन क्या कर रहे हैं, ये तो सब दिखावा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो प्रदूषण है दिल्ली में उसकी कई और वजह है जिस पर सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं अलग अलग राज्य की। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है जो अभी तक हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। बहुत से आंकड़े हैं जो बता चुके हैं, स्टडीज बता चुकी हैं कि दिल्ली और आसपास में जो प्रदूषण होता है, जो व्हीकल है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो जनरेटर्स हैं, उसके कारण जो प्रदूषण है सिर्फ 20% होता है। 80% जो प्रदूषण है उसका कारण है पराली, बायोमास और कोयला। जी हाँ, आपको बता दें, स्टडी ये बताती है कि 33 से 35% दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका कारण है पराली। और नासा की तस्वीरों में बाकायदा देखा जा रहा है, जो सैटेलाइट से आई है, कि दिल्ली और आसपास के एरिया में धुएं की चादर सी बिछी हुई है। और ये इसलिए हो रहा है कि आसपास के तमाम राज्यों में पराली जल रही है। इसके अलावा बायोमास की बात करें, आजकल एलपीजी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए बायोमास का बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में कोयला जल रहा है। इन सबके चलते प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ऑब्जर्व की है और सरकार को कहा है कि आप ऑड इवन का दिखावा क्या कर रहे हैं, जो असली प्रॉब्लम है इसकी उसको दूर किया जाए। और दोस्तों, आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि दिल्ली ही इस समस्या से जूझ रही है और बहुत से राज्य इस समस्या से जूझ रहे हैं। विदेश से भी है, जैसे लंदन है, कैलिफोर्निया है, चीन है, वो भी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन कई ऐसे तरीके निकाले गए जिससे वहां पर प्रदूषण कम हुआ है। सबसे पहले चीन की ही बात करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों चीन में काफी बड़ी मात्रा में प्रदूषण देखने को मिला था। जो उसका शहर है, कई शहर उसके धुएं से ढके हुए थे। बिल्कुल, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो नीतियां बनाई हैं वहां पर, चीन ने जो नीतियां बनाई हैं वो सिटी या स्टेट नीति नहीं है, वो रीजनल नीतियां बनाई है, मतलब तालमेल किया गया है। जैसे यहाँ पर दिल्ली में आसपास के राज्यों का तालमेल जरूरी है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, क्योंकि वहां पराली जलती है, धुआं यहाँ तक आता है। दूसरा, जो बाहर देशों में है, व्हीकल पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं और अवेयरनेस लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ी है, वहां पर बढ़ाई गई है। और अवेयरनेस कैसे बढ़ाई है लोगों में, ग्रीनरी ज्यादा बढ़ाई गई है। वहां पे जो वाहन है, जब बाहर निकलते हैं तो एक के साथ अकेला वाहन लेकर नहीं चलता है, 2 लोगों को अपने साथ बिठाकर चलता है। इस तरह की तमाम अवेयरनेस बाहर देशों ने की है। और चाइना जैसा शहर जहां प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा था पिछले कई सालों से, वहां भी अब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा है। और कई शहर हैं हमारे देश के जो प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और अभी की बात करें तो ना केंद्र सरकार को दिल्ली की चिंता है और ना ही केजरीवाल जी को, क्योंकि सभी बिजी हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो ये हाल दिल्ली का है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, डाटा है इन राज्यों को, चारों राज्यों की, कि आप अपने यहाँ पराली जलाना बंद करें। लगातार जो पराली जल रही है, दिल्ली बिल्कुल गैस का चैम्बर बन चुकी है। और दोस्तों, एक बात बता दें, ये जो प्रदूषण है सबको ही पता है कि धीमे जहर की तरह काम करता है और इस जहर में हम सब रह रहे हैं। क्या राजनेता इस जहर में नहीं रह रहे? क्या हम आप लोग नहीं रह रहे? क्या पुलिस नहीं रह रही? क्या प्रशासन नहीं रह रहा? या कोई और नहीं रह रहा है? पैसे का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जहर सबके अंदर जा रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे में जरूरी यही है कि तालमेल हो, आपकी आपसी जो भी दुश्मनी हो, जो भी आपस में आपकी पॉलिटिक्स नहीं बैठती हो, राज्य में किसी और की सरकार है, केंद्र में कोई और, इसका प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। और यही बात ध्यान में रखनी है कि जो इस समस्या है प्रदूषण की, इसको जो हमको कंट्रोल करना है, इस पे नियंत्रण करना है, वो सबको मिलकर करना चाहिए। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश रहती है कुछ आंकड़ों के साथ आपको फैक्ट्स आपके सामने रखें और दर्शक जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। हमारा काम है आपको सिर्फ आंकड़े बताना और जानकारी देना।
फैसला करना आपका काम है। इसलिए आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।